जैसे ही इनफर्टिलिटी की समस्या सामने आती है, सबसे पहले एक ही ट्रीटमेंट सोचते हैं, वो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। और कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति में भी इनफर्टिलिटी का कोई सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आशा आयुर्वेदा पिछले 12 साल से इनफर्टिलिटी का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे रहा है, और यकीन मानिए किसी भी लहजे से एलोपैथिक से कम नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वहाँ से हार जाते हैं, जिनको ऐसा कहा जाता है लेप्रोस्कोपी करा लीजिए या फिर आईवीएफ करा लीजिए, होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। ऐसे पेशेंट्स आयुर्वेद में आकर नेचुरल तरीके से मातृत्व और पिता का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक कपल हमारे पास हैं, रीमा, जो कि बिहार से हैं। आइए रीमा की जर्नी के बारे में जानते हैं। रीमा, आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 10 साल। आप जब हमारे पास आए थे तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था? उससे पहले IUI करवाए थे, IVF करवाए थे, बहुत सारे दवाई चला था, फिर एक सर्जरी भी हुआ था और वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर लास्ट में हमें आपके बारे में किसी ने बताया, मेरे भाई का दोस्त ने बताया। फिर हम बोले कि चलो वहाँ भी जाके देखते हैं एक बार, इतना जगह दिखा लिए हैं, यहाँ भी दिखा लेते हैं। फिर यहाँ हम आए तो फिर आपसे मिले। फिर मिलने के बाद मुझे लगा कि चलो लगता है हम मतलब हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आज हम सक्सेस हो गए हैं। मैम को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के सारे स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़ा से हमारी मदद किए हैं। जब IVF फेल हुआ था तब ऐसा लगा था कि कभी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो पाएगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि हम माँ बन पाएंगे, कभी भी नहीं। यानी कभी जब कोई बताता था कि आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ सक्सेस हो जाएगा, मैं अंदर से इतना टूट चुकी थी कि लगता ही नहीं था कि हम कहीं भी जाएंगे सक्सेस होगा। IVF करवाए, इतना खर्चा कर 6 मंथ होने के बाद जब मेरा ख़राब हो गया तब हम क्या विश्वास करें, अब नहीं हो पाएगा। पर यहाँ आके मैम ने जिस तरीके से मुझे समझाया कि मुझे लगा कि नहीं चलो यहाँ मुझे हो जाएगा, और मैम का विश्वास और मुझे भी विश्वास हुआ, तब जाके आज मेरा सक्सेस हुआ सब कुछ। जब IVF करवाया था तब भी आपको शुगर की समस्या थी? नहीं, उस टाइम नहीं थी। इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद आपको डायबिटीज़ हुआ? हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत बोलता है ना कि जब आपको ब्रेस्ट में मिल्क आता है तो उसके बाद होने की तरफ ये चांस आपने बताया था ना, फिर तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी ये 10 साल के बाद आपको सूर्यांश मिला तो कैसी फीलिंग आ रही है? ये तो बता नहीं सकते, बातों में तो बयान नहीं कर सकते हैं क्या फील हो रहा है। आपको क्या लगता है, लोगों को आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए या सीधा IVF कराना चाहिए? मैं तो वही बहुत लोगों को सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि दिल्ली में आशा आयुर्वेदिक है, आप वहाँ पे जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों, चाहे आपकी सर्जरी हुई है, IVF फेल हुआ है या IUI फेल हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आयुर्वेद में संभव नहीं है। अगर एक बार आप आकर मिलकर देखिए, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, भले ही IVF फेलियर ही क्यों ना हो। ऐसा ही लाइव एग्जाम्पल हमारे पास रीमा है और आयुर्वेद का चमत्कार सूर्यांश हमारे साथ है। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, और आप आयुर्वेदा के लिए ज़रूर आगे बढ़ें। आयुर्वेदा हमेशा आपको रिजल्ट्स देने के लिए पूरी कैपेसिटी रखता है। तो जो लोगों का एक अंधविश्वास है कि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आयुर्वेद से संभव नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। हम हर समय हर दिन इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, रोज़ ऐसे स्टेटस पे डालते हैं जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हुए बच्चे होते हैं, और हमें वो बेहतर इसलिए लगता है कि हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको एलोपैथी से निराशा मिल चुकी होती है। तो इसीलिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।